सुबह के 6:30 बजे और हम जयंती माता मंदिर में जयंती माँ के दर्शन करते हुए यहाँ पे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो रात्रि में मैं यहाँ पे जयंती माता मंदिर पे रुका था और आज मेरे परिक्रमा का 13वां दिन है। सुबह के 6:30 बजे हैं और बस कुछ ही मिनटों में मैं यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ने वाला हूँ। नर्मदे हर। तो देखिए ये यहाँ का मंदिर और यहाँ पे लाल मुँह के बहुत सारे बंदर हैं। दिन भर और रात में भी, भोजन के वक्त में भी बहुत परेशान करते रहे। तो चलिए सुरक्षित होकर पहले यहाँ से आगे बढ़ा जाए, उसके बाद में हम परिक्रमा में आनंद लेते रहेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा देर बाहर इस तरह से खड़ा नहीं रह सकता और वीडियो बनाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं, हाथ से कभी भी छीन के कुछ भी ले जाते हैं। ये देखिए इनका आतंक कैसे अंदर तक घुस आता है। ये हॉल है जो कि पूरा जाली से कवर्ड है, लेकिन फिर भी ये मौका देख के अंदर आ जाता है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो सुबह के 7:08 हुए हैं और आज हम जयंती माता मंदिर से पामाखेड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूरी तकरीबन रहेगी 17 किलोमीटर की और ये 17 किलोमीटर पूरा जंगल मार्ग है जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और रात्रि में ही यहाँ पे बता दिया गया था कि जंगल मार्ग है, इसलिए आप सुबह जल्दी निकलने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें और यहाँ पे जो पगडंडी का मार्ग है उसी मार्ग पे आगे बढ़ें और सभी लोग साथ में बढ़ें ताकि कोई भी इधर उधर ना हो और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। इस मार्ग के अंदर पूरा जंगल है और बीच में कुछ भी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। तो परिक्रमावासी अगर सब साथ मिल के चलेंगे तो सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जानवरों का होने का भी भय है, तो सुबह 7 बजे के बाद में ही यहाँ से निकलने का समय था। तो आज सब परिक्रमावासी साथ में ही हैं, थोड़ा आगे पीछे तो ज़रूर रहने वाले हैं, लेकिन सब लगभग इसी वक्त पे निकल रहे हैं। और सुबह का ये मौसम बहुत ही आनंद में। तो चलिए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आनंद में, और आनंद में ही बने रहते हैं इस जंगल में भी। 17 किलोमीटर की ये दूरी बिल्कुल अनोखी होने वाली है क्योंकि अभी तक इतनी दूरी बिना किसी सुविधा के या बिना किसी और ग्रामवासी के हुई नहीं है। इतनी बड़ी दूरी जिसमें आपको कोई भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आप परिक्रमावासी ही होंगे जो इस परिक्रमा मार्ग में आगे चल रहे होंगे। तो आज जो भी है सिर्फ ये जंगल, ये खुला आकाश, हवा, पेड़ पौधे, ये पथरीले रास्ते, परिक्रमावासी और मैया। तो हम मैया के साथ में बिल्कुल आनंद में बने रहेंगे और आनंद में मैया के साथ परिक्रमा में आगे बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। सुबह के 7:51 हो गए हैं और मेरे पीछे आप ये जो नदी देख रहे हैं, इसमें देखिए एक ही तरह के पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। ये
लकड़कोट के जंगलों के अंदर नदी भी बिल्कुल लकड़ जैसी है, बिल्कुल एक ही तरह की। और ये देखिए परिक्रमा वासियों की आवाज़ें आती हुई, नर्मदे हर, क्या आवाज़ें यहाँ गूंज रही हैं। चलिए हम भी आनंद लेते हैं इसका। ये देखिए, ये आप जो पौधा देख रहे हैं ये बड़ा ही खास तरह का पौधा है। चलिए इसको पास से दिखाता हूँ। इस पे ये जो फल लगा हुआ है, ये जो बीज है, ये बड़ा ही कमाल का है। अगर आपने पौधे की पहचान करना सीख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि एक खास तरह की जड़ी बूटी है। अगर आपके पेट के अंदर ऐंठन होती है और दर्द होता है तो आपको इसको घिस के पानी के साथ में लेना होता है। बने रहिए मेरे साथ यूँ ही नर्मदा परिक्रमा में। आज के दिन में मैं आपको कुछ खास देसी नुस्खे बताने वाला हूँ कि आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो इन नुस्खों का आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी गति बढ़ाते हैं और बाकी परिक्रमा वासियों के साथ में जुड़ते हैं। नर्मदे हर। देखिए दूसरी नदी, आपको यहाँ पे भी उसी तरह के पत्थर नज़र आएंगे। देखिए बड़ी ही खूबी से इस वृक्ष के अंदर किसी पक्षी या जानवर ने अपना रहने का स्थान बनाया है और किस तरह से इसको खरोंदा गया है। जंगल के अंदर आप हर एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देखना पसंद करते हैं, तभी आपको इस जंगल का आनंद भी आएगा और एक एक चीज़ आपको बेहद ही साफ और खूबसूरत नज़र आएगी। जैसे ये सूखा हुआ पत्ता, तो परिक्रमा मार्ग में हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं विक्रांत। तो हम तीनों परिक्रमावासी यहाँ पे अब आज चाय या कॉफ़ी कुछ बनाएंगे, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में हमारे सिवा हमें सेवा देने वाला कोई भी नहीं है। ना मेकअप करते हुए और ये विक्रांत ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। यहाँ पे आग लगाने में विक्रांत बहुत माहिर है। हमने दूध और कॉफ़ी लेके कोई गलती नहीं करी। पानी डाल दें? तुझे कमांडो कमी पानी है ना? हमने आग लगा ली है और देखिए जंगल में खाना बनाना हो, चाय बनानी हो या कॉफ़ी बनानी हो, मेहनत तकरीबन उतनी ही लगती है, क्योंकि पहले तो आपको चूल्हा तैयार करना होता है। पानी आपको बिल्कुल सावधानी से इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में पानी सिर्फ अपने लिए ही होता है और अगर जंगल में थोड़ी भी गलती से फैली तो उसके लिए आपको बहुत जल्दी से एक्शन लेना पड़ता है। साथ में आप आग बुझाने के लिए मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मिट्टी का ढेर या मिट्टी कहाँ पे आपको मिलेगी जिससे आप उठा के जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं आज कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ जंगल में, और जिसका मूलभूत कारण यही है कि हमारे पास में छानने के लिए छलनी नहीं है। चाहे तो हम कपड़े का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हम कॉफ़ी बनाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ताकि हमको इंस्टेंट एनर्जी के लिए कुछ मिल सके। तो देखिए पहले मैंने अमूल दूध के टेट्रा पैक ले लिए थे। पीछे से मैं जानता था कि जंगल में मुझे एक मौका ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे मैं आराम से अपने मन के हिसाब से अपनी चाय या कॉफ़ी कुछ बना पाऊँगा। कॉफ़ी बनाते वक्त हमें ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए कि कॉफ़ी हम पहले न डाल दें, क्योंकि दूध अगर फट गया तो फिर आप कॉफ़ी पाउडर भी वेस्ट कर देंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे दूध को आराम से गर्म होने दिया और उसके बाद में हम ऊपर से कॉफ़ी डाल के उसे लकड़ी से हिला हिला के बिल्कुल मिक्स करा। यहाँ पे हमारे पास में चम्मच भी नहीं थे, तो मैं चाह रहा था कि मैं बिल्कुल जो भी हो सके हम जंगल के अंदर कैसे अपने आप को बचा सकते हैं या किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं या इंस्टेंट एनर्जी ले सकते हैं, वो सारे तरीके आपको बताऊं।
जंगल में आग लगाने का मतलब आप बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जा रहे हैं। थोड़ी सी चूक हुई और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। देखो आग बाहर की तरफ फैलना शुरू हो गई है, इसका हमें ध्यान रखना रहेगा। अगर जंगल में आग फैल गई तो शायद आप अपनी जान बचाने में सफल रहें, लेकिन यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, उनको बचाना नामुमकिन होगा। फ़िलहाल तो मेरी कॉफ़ी यहाँ पे तैयार हो गई है और मैं इसे लकड़ी से मिक्स करके एकदम तैयार कर रहा हूँ। हालांकि कॉफ़ी को जितना ज़्यादा फेंटा जाए उतना ज़्यादा इसका स्वाद बनता है, लेकिन यहाँ पे हम इतना अधिक फेंट नहीं पाएंगे, तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है और जल्द ही हम इसका स्वाद लेंगे। कॉफी का फोटो काट दो। अपना काम होने के बाद में आग बुझाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस आग को इसी तरह से छोड़ के कॉफ़ी पीने चल दूँगा। सबसे पहले हमें इसे बुझाना होगा और उसके बाद में पैरों से रगड़ रगड़ के इस सूखी घास से इस आग वाली दूरी को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना होगा। साथ ही में हमें थोड़ी सी मिट्टी को भी इस चूल्हे के ऊपर डाल देना होगा और पत्थरों से इस स्थान को दबा देना होगा, ताकि ये आग बिल्कुल भी थोड़ी भी चिंगारी हो तो फैल ना सके। कर लो किधर भी। अब आग बुझाने के बाद में हम अपनी कॉफ़ी का आनंद लेंगे। एक नंबर। तो कॉफ़ी पीने के बाद में अब हम परिक्रमा में फिर से आनंद में बढ़ते हैं। सभी परिक्रमावासी एकदम तैयार हो गए। चले नर्मदे हर। इस घनी झाड़ियाँ और जंगल के बीच यहाँ से दो परिक्रमावासी अब उठ के चल रहे हैं और लगता है मुझे यहाँ पे अब थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। 10:10 हुए हैं और अब हम परिक्रमा में विश्राम करने के बाद में फिर से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर जंगल मार्ग में आप इस तरह से चल रहे हैं और अगर आपको सांप काट जाए तो उसके लिए आपको देसी नुस्खा अपनाना चाहिए, और वो है आपका बाथरूम। ये एंटीडोट का काम करता है। तो आपको अपना बाथरूम किसी बर्तन में लेना है और जहाँ पे सांप ने काटा है उस जगह पे अपने बाथरूम को थोड़ी थोड़ी देर में उसके ड्रॉप्स डालते रहिए। साथ ही में उसके ऊपर एक कपड़ा या रस्सी बांध दीजिए कस के, ताकि आपका खून ऊपर की तरफ ना बहे, और इस तरह से आप सांप के काटे हुए डंक से बच सकते हैं, जहर से बच सकते हैं। साथ ही में अगर आप कहीं पे गिर जाएं, आपके पैरों में खरोंच आ जाए, चोट लग जाए, खून बह रहा होगा, तो उसमें भी आप अपने बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी घर पे करके देखिएगा, ऐसा चोट लगे तो 24 घंटे के अंदर आपका ज़ख्म भर जाएगा। चलिए इसी तरह के और नुस्खे आगे परिक्रमा के दौरान आपको बताते रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ में आनंद में। नर्मदे हर। अगर कुत्ता कहीं पे जाके इस तरह से खोद के कुछ खाने के लिए ढूंढता है तो समझ जाइए कि वहाँ पे या तो किसी जानवर का अंडा होगा, वहाँ पे सांप भी हो सकता है, और ऐसे में आपको थोड़ा सा सतर्क होकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आखिर था क्या। ये पहला शिकार, मतलब यहाँ पे तेंदुआ आके शिकार करके गया है। देख सकते हैं आंखें भी निकाल दी गई हैं। देखिए, अगर ये बर्तन को आग पे लगाने से पहले हमने इसमें मिट्टी लगा दी होती तो ये नीचे से काला नहीं पड़ता, पर थोड़ी देर होगी बताने में और काम करने में। कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा हुई
हाथ काले हुए लेकिन बर्तन साफ हो गया है। देख सकते हैं बर्तन में चमक भी आएगी। मसाले वाला टोकरा मरता ही। ये सभी पक्षी एकदम से झुंड में हमारे ऊपर की तरफ आए हैं। ग्यारह बजकर 17 मिनट और अब हम इस हनुमान टेकरी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पीछे यहाँ पे जो हैंडपंप था, उस हैंडपंप में आपको पहले बहुत मिट्टी वाला पानी आ रहा था। पता नहीं चलेगा, जब आप बर्तन में भर लेंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप 15 मिनट रुकने के बाद उस पानी को देखेंगे तो वो पानी आपको पीला पीला रंग का नज़र आएगा। तो जब भी आप इस तरह से हैंडपंप वाली जगह से पानी निकालें जंगल के अंदर, तो थोड़ी देर हैंडपंप को खाली चलाते रहें। उसके बाद में जो पानी इकट्ठा करें उसे या तो किसी कपड़े से छान के भरें और थोड़ी देर उसे रखे रहने दें, तुरंत ना पिएं। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पानी का रंग वैसा ही है। अगर उसके अंदर कुछ भी थोड़ी भी मिट्टी विट्टी है तो वो कंकर पत्थर हल्के से बैठ जाएंगे। और उसके बाद आप जल का आनंद लीजिए। देखिए कोई गाड़ी पे भी पीछे से आ रहा है, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ से गांव के लोग गाड़ी से निकलते रहते हैं, तो आप सुरक्षित हैं। अगर कुछ भी हुआ आपके साथ में हादसा या आप चोट लगी, आप किसी कारणवश आगे नहीं चल पा रहे हैं, तो बीच बीच में कुछ गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो आपको सेवा मिल जाएगी। देखिए बेहद ही खूबसूरत स्थान आया है। ये वही पानी है जो हैंडपंप से नीचे आ रहा है और यहाँ पे आपको मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी। ये पत्थरों के ऊपर से हमें आगे जाना रहेगा। हालांकि इधर पानी बहुत गंदा हो गया है। यहाँ से शायद सड़क मार्ग शुरू हो गया है, तो तकरीबन जंगल ख़त्म होने को आ गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। नहीं, ये सड़क मार्ग सिर्फ इस नदी को पार कराने के लिए बनाया गया है। आगे अभी भी जंगल मार्ग बाकी है। ग्यारह बजकर 50 मिनट हुए हैं और तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी और बाकी है। अभी भी एक बाइक वाले ने बताया, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम करते हैं और फिर परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। ये है जरक का मान लो लेटरिन। हाँ, उसको किसी लड़का या लड़की को वो लग जाए, नजर लग जाए या मैली सूखी हो, ये क्या भैया अधिकांश हड्डियों को ही खाता है। लोभान बच्चा को मैली सूखी हो, वो दूबरो पतलो हो जाता है मैली सूखी लगने से। तो इसमें मान लो थोड़ी 1-2 बूंद मीठा तेल और वो 2 भांड मिलाकर और अंगार पे धूनी देखे, और 3 जगह का ही है, एक चौड़ाई पे एक जगह ही है, एक जगह ही उस जगह पे मान लो इसको बुझा के फेंक आए, तो उसको शांति मिल जाएगी बच्चा को, बच्चा हो या लड़की हो। मतलब उसकी तकलीफ जो दूर हो जाएगी। एतवार बुधवार दिन है, वो शाम के 8 बजे 7 बजे ये रास्ता बंद हो जाए तब। तो 12 बजकर 11 मिनट हुए हैं और अब हम परिक्रमा में फिर से आगे
बढ़ रहे हैं। देखिए थोड़ी देर ऐसे परिक्रमा वासियों के साथ में बैठने से पता चलता है कि लकड़ बग्गे की पोटी और इसे कैसे नज़र उतारने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। खैर शहर में तो कहाँ लकड़ बग्गे की पोटी मिलेगी आपको, और कहाँ आप ऐसे जंगलों में आएंगे नज़र उतरवाने के लिए। तो आनंद में रहिए, मैया को याद करिए, मैया के साथ रहिए। नर्मदे हर। ये दूसरा हैंडपम्प अभी हमें दिखाई दिया। महाराज कितना दूर है आश्रम यहाँ से? 6-7 किलोमीटर है यहाँ से भी। अच्छा, बारह 12:45 पे हमने फिर से परिक्रमा में आगे बढ़ना शुरू करा। जो हैंडपम्प था वहाँ पे हम थोड़ी देर रुक गए थे और थोड़ा विश्राम करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से दूरी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की रहेगी। अभी मैंने आपको लकड़ बग्गे की पोटी दिखाई, तो इसका मतलब यहाँ पे लकड़ बग्गा जो है आराम से घूमता है। लकड़ बग्गा जो होता है उसको अंग्रेज़ी में हैना कहते हैं। फॉक्स और वॉल्फ जो होती हैं वो अलग होती हैं। आपको साथ में बता दूं कि सुबह में जो हमने भैंसा देखा था उसका खून जितना गाढ़ा और लाल था, इसका मतलब ये है कि उसका आज सुबह में ही शिकार हुआ है। चीते ने, तेंदुए ने या शेर ने, किसने शिकार करा है उसका वो पता नहीं, लेकिन शिकार इन्हीं में से किसी ने करा है, क्योंकि पीछे से बहुत बड़ा हिस्सा काटा हुआ था और आगे से फिर उसकी आँखें नोच ली गई थी। आँखें नहीं थी तो आप देख सकते हैं कि शरीर के ऊपर कहीं भी और निशान नहीं था। तो लकड़ बग्गे का या फॉक्स का या वॉल्फ का, भेड़िए का या लोमड़ी का ये काम नहीं था। ये काम ज़रूर किसी शक्तिशाली जंगली जानवर ने करा है। उसमें से शायद ये शिकार तेंदुए का ही होगा। फ़िलहाल तो हम लोग इस जंगल मार्ग में चल रहे हैं। हम 2 ही परिक्रमावासी हैं, बाकी परिक्रमावासी आगे निकलते हैं। 3 परिक्रमावासी बहुत पीछे हैं जो कि साइकिल से चल रहे हैं, तो वो शायद बहुत धीरे धीरे आराम से आ रहे हैं। ये देखिए जंगल मार्ग यहाँ का और घना होता जा रहा है और इस तरफ में गहरी खाई है और उसके बाद में सामने पहाड़ी, और बिल्कुल इसी तरह से इस तरफ में भी गहरी खाई है और हम दोनों खाइयों के बीच में इस थोड़े से हिस्से में ऊपर चल रहे हैं। ऐसे जंगलों में पत्तों के नीचे बिच्छू हो सकते हैं। तो आज का आखिरी नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर बिच्छू आपको काट ले ऐसी जगह पे या कहीं पे भी, तो आपको अपने कान के मैल को निकाल के उस जगह पे लगा लेना है, क्योंकि बिच्छू भी है वो अंदर बिल में रहता है और हमारा कान का मैल भी कान के अंदर से बिल में से निकल के आता है। तो ये एक और एंटीडोट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, बिल्कुल आनंद में, मैया के साथ में इस परिक्रमा में। नर्मदे हर। कोई चेहरा आपको इसमें नज़र आ रहा है? हम लोग लगभग अब सड़क मार्ग के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, क्योंकि पास ही में से
गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो ज़्यादा दूर हम हैं नहीं अभी, ऐसा लग रहा है। लेकिन आज की परिक्रमा का भी अपना ही आनंद था। नर्मदे हर। सामने जंगल के उस तरफ में आप दूर पहाड़ देख सकते हैं और उस पर लगे हुए बड़े बड़े वृक्ष। हालांकि बीच में काफ़ी गहरी खाई है। फिर से अब हमें जंगल में नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। लगता है जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही थी उस तक पहुंचने के लिए पहले नीचे की तरफ इस खाई में जाना रहेगा। देखिए उस ऊंचाई से हम लगभग आधा नीचे आ गए और आधा यहाँ पे और अभी नीचे उतरना है। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे गाड़ी लगी है, कौन क्या कर रहा होगा। यहाँ पे फिर से नदी आ गई है। तो तकरीबन मुझे लगा था कि 4 किलोमीटर की दूरी हम आराम से तय कर लेंगे, लेकिन तो यहाँ पे छाँव में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अब परिक्रमा में आगे बढ़ा जाए। देखिए 3 दिन से हम लोग परिक्रमा मार्ग में जंगल में चल रहे हैं और जिसके अंदर आप देखेंगे कि पहले दिन हमने तकरीबन 23 से 24 किलोमीटर हम जंगल मार्ग में चले और दूसरे दिन 21 किलोमीटर और आज तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर का ये जंगल। लेकिन आज का ये जंगल मार्ग बहुत ही लंबा लग रहा है क्योंकि आपको बीच में कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ हम 2 परिक्रमावासी हैं जो अभी साथ में चल रहे हैं। लेकिन खुशी की और आनंद की बात यह है कि मैया हमारे साथ में और हम बिल्कुल मैया के साथ में परिक्रमा में आनंद में बढ़ रहे हैं, बेझिझक, बेफिक्र और निडर, पूर्ण रूप से आनंद में। तो आप लोग भी ऐसे ही आनंद में बने रहें और इस जंगल मार्ग का पूर्ण रूप से आनंद लेते रहें। देखिए क्या मस्त और से वृक्ष। यहाँ पे बहुत सारी पोटी है, ये शायद बकरियों की है। ये पहला बोर्ड का निशान आया जिस पे लिखा गया है कि मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से पामाखेड़ी आश्रम। देखिए वहाँ दूर पेड़ ख़त्म हो रहे हैं और थोड़े खेत नज़र आ रहे हैं और शायद कोई घर भी नज़र आ रहा है। अब तो वाहन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। हमको वाहन जाते हुए दिखाई दिया। वक्त हो गया 2:27 और अब हम लगभग इस जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। बिल्कुल ही आनंद में दिन रहा ये, तो यूँ ही बने रहिए। अभी हम आश्रम पे पहुँचे नहीं हैं, तो जब तक हम आश्रम पे पहुँचे और चलिए बिल्कुल सड़क मार्ग बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। पहले सड़क मार्ग पे पहुँचते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरी जालियाँ लगी हुई हैं ताकि जंगल से कोई भी जीव बाहर न जाए परिक्रमा वासियों के सिवा। तो यहाँ पे आके ये थोड़ा सा इस जाली को हटा रखा है ताकि परिक्रमा वासी यहाँ से सड़क मार्ग पे जा सकें। यहाँ से सड़क मार्ग है और हमें हाईवे पे 700 मीटर की दूरी अभी भी बता रहा है यहाँ से आश्रम की।
तो 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में जब आप जंगल मार्ग से बाहर आएंगे तो ये पहला सेवा कुटीर आपको मिलेगा। तो 4:15 हुई है और इस आश्रम से अब मैं परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाने का कारण यही है कि अभी तक मैं जंगल मार्ग में था, लेकिन 17.5 किलोमीटर ही मैंने परिक्रमा में आगे बढ़ा था और 4 बजे से लेके 6 बजे तक 2 घंटे के अंदर मुझे आगे 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि साथ में गणेश महाराज थे, जो कि आज काफ़ी मददगार साबित हुए मेरे लिए। तो गणेश महाराज की वजह से मेरे 4-5 वीडियो क्लिप्स बहुत अच्छे आए, उन्होंने 4-5 फ़ोटोज़ बहुत अच्छे क्लिक करे, क्योंकि उनका भी यूट्यूब चैनल है और वो भी अच्छा फ़ोटोग्राफी जानते हैं। तो थोड़ी हेल्प हो गई और हेल्प इतनी हो गई कि आगे वो मेरा लगेज भी बस में लेके चले गए हैं। तो मुझे सिर्फ अब आनंद में यहाँ से आगे तक जाना है। तो 10-11 किलोमीटर में आराम से आनंद में चलते हुए पहुँच जाऊँगा। और दूसरी बहुत बढ़िया बात ये रही कि यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद बहुत अच्छा मिला, एकदम स्वस्थ तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। और माँ नर्मदा तो हमारे साथ में है ही, मैया की कृपा है। तो बने रहिए मेरे साथ में यूँ ही आनंद में। और पहुँचते हैं हम अब अगले पड़ाव पे, नर्मदे हर। यहाँ पे जंगलों के पास में थोड़ी आग लगाई गई है, दोनों तरफ में आप धुआं उठते हुए देख रहे हैं। इससे थोड़ी यहाँ पे गर्मी और ज़्यादा है। तो वैसे भी मैंने अपनी गति बढ़ा रखी है, तो इस गर्मी से भी थोड़ा सा बाहर निकला जाए। और आज तो सामान नहीं है, तो मैं शायद थोड़ी दौड़ भी लगा सकता हूँ। तो दौड़ के भी थोड़ी सी परिक्रमा में हम आनंद ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से जंगल मार्ग की यहाँ चेकिंग पॉइंट है। ये अभी चेक पोस्ट पे मैंने पूछा कि ये यहाँ से फिर से चेक पोस्ट है, तो क्या जंगल मार्ग यहाँ से शुरू हुआ है? तो बोले कि जंगल ही चल रहा है आपका, लेकिन आगे 15 किलोमीटर तक ये पूरा जंगल रहेगा और आपको सड़क मार्ग पे ही जाना है। दोनों तरफ में वन रहेंगे और आप जंगल का आनंद लेते हुए जाएंगे। और साथ में ट्रैफिक का भी। तो आज हम अपनी गति को भी चेक करने वाले हैं कि आनंद में हम अपनी गति को कितना बढ़ा सकते हैं और कितनी दूरी तक जा सकते हैं। हालांकि जब जंगल मार्ग ख़त्म होने को था तो आखिर के 2 किलोमीटर में थकान ऐसे लग रही थी कि शायद हम आज यहीं पे पड़ाव लेंगे और यहीं पे विश्राम करेंगे। लेकिन अचानक से हमारी ऊर्जा जागृत हो गई और हम फिर से आनंद में परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी मेरे साथ बने रहिए आनंद में। नर्मदे हर। अभी बच्चे नर्मदे हर करते हुए गए तो मुझे वो स्कूल वाले दिन याद आ गए। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि सर आपने वो बताया नहीं कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा चलते चलते आपको शॉर्ट में बता दूं। मान लीजिए कि एक नंबर है 846 का 76% आपको निकालना है। तो आप 76 से 846 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ये लंबा प्रोसीजर है। हमको क्या करना है, 76% को निकालने के लिए पहले 846 का 50 कर देना, हाफ। तो आपका हो गया 846 का 423 50% हो गया। और 423 का हाफ कर दीजिए तो 25% हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 50 और 25 को ऐड कर देंगे तो 75% हो गया। 1% और निकालना है तो 846 का 1% हुआ 8.46, मतलब 8.5 आपका हो गया। तीनों को आप ऐड कर लीजिए। 846 का 76% मेंटली सेकंडों में आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और तरीका है, ये मैंने इधर से बताया। मान लीजिए कि ये फिगर थोड़ा और ऊपर जाता है, 76% की जगह ये चले जाता है। इसको आप ऐसे भी 76% को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 20% निकालिए, 5% निकालिए, 1% निकालिए। इधर तो आप सीधा इसका 30% निकालिए और 6% निकालिए, 6% को लेस कर दीजिए। कंफ्यूज हो गए थोड़ा? मान लीजिए 846 का 91% निकालना है तो आप 10% निकालिए और 10% निकालने के बाद में 846 में से वो 10% को लेस कर दीजिए तो आपका आ गया 90%। और 1% और निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, 91%। तो चीज़ों को करने के अलग अलग मेथड हैं। मेथड कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा अपने सोच का दायरा बढ़ाइए, चीज़ों को अलग तरीके से करने की कोशिश करिए
आपके भी रिजल्ट्स बहुत बेहतर आएंगे। नर्मदे हर। मुझे परिक्रमा में चले हुए सही 1 घंटा हुआ है। 4:14 पे मैंने चलना शुरू करा था और 5:14 हुए हैं और मैंने 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर की परिक्रमा, 5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, शायद 100 कदम 100 मीटर तय कर लिया है। तो 5 किलोमीटर बहुत अच्छी गति है और अभी तक रुका नहीं हूँ। थोड़ा सा यहाँ विश्राम करूँगा 6 किलोमीटर होने पे और फिर बाकी परिक्रमा भी हम आनंद में करते रहेंगे आगे। नर्मदे हर। बीच में 2 जगह लालमुखे बंदर नज़र आए और अब ये पहला ब्रिज, एक नदी है जिसके ऊपर से हम जाने वाले हैं और सामने थोड़ी सी चढ़ाई भी आने वाली है। तो शायद इसके बाद में कहीं पे थोड़ा विश्राम लिया जाए। सोच रहा था कि चढ़ाई होने के बाद में विराम करूंगा और थोड़ा सा विश्राम लेके आराम करूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे उतराई शुरू हो गई है और उतराई में भी आनंद आ रहा है। हल्की हल्की पवन चल रही है और मैया के साथ हम बिल्कुल आनंद में बने हुए हैं। तो परिक्रमा का पूरा आनंद आ रहा है। सड़क मार्ग है लेकिन एकदम सुनसान, थोड़ी बहुत गाड़ियों का आवाजाही है और सूर्यास्त का समय हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ ये भरपूर घने जंगल, हमें पूरी शुद्ध हवा वातावरण की यहाँ मिल रही है। नर्मदे हर। तो तकरीबन 6 किलोमीटर चलने के बाद में अब मैं 6 से कुछ अधिक यहाँ पानी पी रहा हूँ। छोटू नाम क्या है? मोलेश। मोलेश मुझे पानी पिला रहा है यहाँ पे। बीच में कुछ भी नहीं था पानी पीने के लिए। यहाँ थोड़ा पानी पीते हैं और फिर वापस परिक्रमा में आनंद में बढ़ते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कैसे आ गए आप? बस बढ़िया। वाह वाह, आपका डायरेक्ट कैसा है? पामाखिड़ी से डायरेक्ट यहाँ से पामाखिड़ी गए थे? पामाखिड़ी से भोजन लेके। अच्छा, तो पामाखिड़ी नहीं आ गए? रुके नहीं वहाँ पे? हम गए नहीं पामाखिड़ी, अच्छा, आश्रम में अंदर नहीं गए, सीधा सीधा चलते हैं। हम सीधे आ गए सीरिया से। तो भोजन नहीं किया कहीं? भोजन किया गाँव, बीच में गाँव से गाँव गाँव से? मिल गए। चलो बढ़िया। हम तो शॉर्टकट आ गए हैं। अच्छा, किधर से शॉर्टकट? हाँ, शॉर्टकट कहाँ से? ये सिरकिया बोल के एक गाँव है, वहाँ से शॉर्टकट है बीच में का, वहाँ से शॉर्टकट आ गए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ, आप लोगों की ले रहा हूँ। बोले कौन 207 में? पता नहीं, पता नहीं गाड़ी में कौन गया, मुझे पता नहीं। देखिए सूर्यास्त होने का है और आज शुक्रवार का दिन है। आज का वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं करा है, तो कोशिश ये रही कि जल्दी से जल्दी परिक्रमा में आगे बढ़ूं और जहाँ पे 5G नेटवर्क आना शुरू हो जाए आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि चांद भी निकल आया है। तो आज तकरीबन हमने 27 से 28 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है और आज हम यहीं धर्मेश्वर में रात्रि विश्राम करेंगे। आपको आज का ये जंगल मार्ग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहिए मेरे साथ में नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदा